डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। सोशियोलॉजी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो वेल मेरे डेली रूटीन अपना ऑफिस वर्क कॉलेज में वर्क और उसके बाद एक मोटिवेशन रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। और हाँ, मेरी इस क्लास के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी रियावर्धन सक्सेना, गजानन मीना, नेहा योगी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मुझे बार बार कहते हैं कि मैम आप हमें पढ़ाइए और आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। और हाँ, स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वीडियोस का वेट भी करते हैं। तो हियर आई एम विद ए न्यू टॉपिक। और बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिस्थिति। सरल शब्दों में इसे हम सामाजिक पद कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे स्टेटस कहते हैं, STATUS। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं मेजॉरिटी में, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना चाहिए। तो मैं कुछ कुछ इंग्लिश के टर्म्स आपके लिए यूज करती हूँ, क्योंकि नई स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। ओके, तो अब हम आज के हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति, पद या स्टेटस। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति समाज में कोई ना कोई पद धारण अवश्य करता है, या मैं ये कहूं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज में एक से अधिक पदों को एक ही समय में धारण करता है। उसी को हम परिस्थिति, पद या फिर उसका पोजीशन कह सकते हैं सोसाइटी में, जिसे हम सोशियोलॉजी में स्टेटस कहेंगे। जैसे आप बताइए, आपसे सवाल है मेरा मेरा क्या पद है इस समय जब मैं आपको पढ़ा रही हूं? क्या हूं मैं? टीचर। और आप? स्टूडेंट। तो हमारे पद या हमारा स्टेटस क्या हुआ? मेरा टीचर का और आपका स्टूडेंट का। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि एक परिस्थिति है वो दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। अब आपके लिए परिस्थिति एक नया शब्द हो सकता है, इसे पद से समझें। एक पद है वो दूसरे पद से जुड़ा हुआ होता है। जैसे स्टूडेंट के बिना हम टीचर की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, भाई बहन के पद जिसे कहें, पति और पत्नी का पद या फिर भाई और बहन का पद। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि परिस्थिति, पद, पोजीशन या फिर जिसे हम स्टेटस कहें, वह दो तरह की होती है। एक तो वह जो आपने अपने योग्यताओं, उपलब्धियों, गुणों और मेहनत के आधार पर प्राप्त की हो। जैसे कि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो मैंने कुछ एग्जामिनेशंस पास किए हैं। इसी तरह से आप स्टूडेंट हैं और आपने 12th का एग्जाम पास करके अपनी मेरिट के बेसिस पे कट ऑफ गई थी, तो आप कॉलेज के स्टूडेंट बन पाए हैं। आपने योग्यता से आप स्टूडेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको समाज में स्वतः ही मिल गई। जैसे मैं पुत्री हूं, अब मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन एक डॉटर के रूप में मैं पैदा हुई, तो मैं पुत्री हूं ना। इसी प्रकार से अगर आप बलवान हैं या फिर आप कमजोर हैं या फिर आप एज के आधार पर हम परिस्थिति की बात कर सकते हैं, कास्ट जाति के आधार पर हम परिस्थिति की बात कर सकते हैं। तो देखिए, परिस्थितियां प्रदत्त भी होती हैं और अर्जित भी होती है। प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है राजा के पुत्र का राजा बनना, या फिर किसी जाति विशेष में पैदा होना, ये आप, या फिर स्त्री या पुरुष के रूप में आपकी परिस्थिति। तो ये प्रदत्त परिस्थितियों के उदाहरण है। दूसरी तरफ हम अर्जित परिस्थितियों की बात कर सकते हैं, जो आप अपने मेहनत से, गुणों से, प्रतिभा से, योग्यता से, जिसे हम टैलेंट कहें, उसके आधार पर आप प्राप्त करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या फिर कोई भी अन्य पद, वो स्पोर्ट्स पर्सन का हो सकता है, एक आप मॉडल हो सकते हैं, कोई भी पद हो सकता है जो आपने अपने प्रतिभा के आधार पर प्राप्त किया है। अब देखिए, जो परिस्थिति है वह हमारी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हमारी संस्कृति, उसकी आदर्श आदि। समाज में एक IAS पद या प्रोफेसर के पद को
एक क्लर्क की तुलना में अधिक सम्मान या अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। मैं सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में आपको आगे बताऊंगी, जबकि मैं भूमिका की बात करूंगी। लेकिन अभी मैं ये बात कर रही हूं आपसे कि प्रत्येक पद के साथ उसकी एक भूमिका होती है या व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, तो मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना। मेरी भूमिका एक टीचर के रूप में प्राइमरी भूमिका है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। एक मेंटर के रूप में भी अपनी भूमिका को निभाना। और आप स्टूडेंट्स से आपकी भूमिका है हार्ड वर्क करना, पढ़ना और अच्छे नंबरों से एग्जाम्स को पास करना। वेल स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो। परिस्थिति के बाद में भूमिका को डिस्कस करूंगी। भूमिका को सरल शब्दों में आप हम व्यवहार कह सकते हैं। तो पद के अनुसार ही व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री के पद की एक भूमिका है। तो एक प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि अपने पद के अनुसार वो व्यवहार करे। कई बार देखिए विसंगति भी हो सकती है कि मैं टीचर होते हुए आपको नहीं पढ़ाऊं, या आप स्टूडेंट होते हुए आप हार्ड वर्क नहीं करें, अपने लेसन्स को आप लर्न नहीं करें, क्लासेस को आप बंक करें, मतलब क्लासेस में नहीं आए। तो कई बार भूमिका पद के अनुसार न निभाने पर व्यक्ति के सम्मान में कमी भी आती है। ओके, तो अब हम ये बात करते हैं कि परिस्थिति के बारे में कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि राल्फ लिंटन, मर्टन, पार्सन्स, डेविड आदि अनेक समाजशास्त्रियों ने परिस्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। रॉबर्ट बिरस्टेड तो यहाँ तक कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अब हम परिस्थिति की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो समाजशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं। वेल स्टूडेंट्स, कई बार आपको डेफिनेशंस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमें डेफिनेशंस को आंसर्स में अगर हम लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। इसलिए डेफिनेशंस जहां आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ से किसी भी अवधारणा को आप परिभाषाओं के माध्यम से और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं सोशियोलॉजिस्ट की। आकबन एवं नेमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट बिरस्टेड कहते हैं कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक पद है। अब हम एलियट या मेरिल की डेफिनेशन देख लेते हैं। परिस्थिति व्यक्ति का समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो देखिए बच्चों, ये बात मैं कर चुकी हूँ कि व्यक्ति गुणों या योग्यता के आधार पर तो अर्जित परिस्थिति, जिसे हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं, आपने अचीव किया अपनी मेहनत से, और दूसरा स्वतः ही समाज प्रदान कर देता है, जैसे पुत्री के रूप में आपकी परिस्थिति या स्त्री या पुरुष के रूप में। तो यह परिस्थिति आपने मेहनत नहीं की लेकिन आपको अपने आप मिल गई, इसे हम इंग्लिश में एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। अब हम परिस्थिति की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हमने ऊपर डिस्कस किया था और डेफिनेशंस की बात की थी, तो कुछ ना कुछ विशेषताएं उसमें आ गई थी। हमने ये बात की थी कि प्रत्येक समाज की संस्कृति, उसके आदर्श, उसके मूल्य एक परिस्थिति को समाज में उच्च या निम्न स्थान प्रदान करते हैं। जैसे कि समाज में एक प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर या फिर एक सैनिक की परिस्थिति उच्च हो सकती है, एक क्लर्क की अपेक्षा उच्च होती है। फिर हम बात करते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। जैसे भाई और बहन की परिस्थिति या फिर स्टूडेंट और टीचर की परिस्थिति। अगर स्टूडेंट्स हैं तो टीचर है, और अगर टीचर है तो उसकी भूमिका उसकी स्टूडेंट के प्रति है। तो परिस्थितियां आपस में संबंधित होती है। तो परिस्थितियां आपस में संबंधित होती है या फिर वो एक दूसरे से संदर्भित होती है। फिर देखिए, परिस्थिति का निर्वाह है प्रत्येक व्यक्ति अलग तरह से कर पाता है। जैसे आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल डेज में अनेक टीचर्स थे, लेकिन हर एक टीचर अपनी भूमिका का निर्वाह अलग अलग करता था। परिस्थिति एक जैसी, सभी स्टूडेंट्स की परिस्थिति एक जैसी, सभी स्टूडेंट है, लेकिन कोई क्लास का मॉनिटर है या कोई ग्रुप का लीडर है। तो प्रत्येक स्टूडेंट है वो अपनी प्रतिभा के आधार पर और अपने
मूल्यों के आधार पर, अपने एटीट्यूड के आधार पर अपनी भूमिका या अपने व्यवहार का निर्वाह करता है, अपनी परिस्थिति से संबंधित व्यवहार का। फिर हम ये बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की एक समय में अनेक परिस्थितियां हो सकती है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप पुत्र या पुत्री हैं, भाई या बहन है, या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी के ग्रैंड चाइल्ड भी हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, सम्मान जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद है तो उसकी एक प्रतिष्ठा है, अलग ही प्रकार का एक डेकोरम है। इसी प्रकार से आईएएस ऑफिसर या प्रोफेसर। और सम्मान की जहां तक बात है तो देखिए सम्मान उसी परिस्थिति को अधिक प्राप्त होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से, एक डेडिकेशन के साथ। जैसे एक कलेक्टर की अपेक्षा एक चपरासी का सम्मान अधिक हो सकता है, या फिर देश के लिए शहीद होने वाले एक सिपाही का सम्मान एक राजनेता से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी भूमिका समाज की अपेक्षाओं के अनुसार निभाई है। फिर देखिए परिस्थिति है वो ऊंच नीच के क्रम में होती है, मतलब स्त्रीकरण होता है, हायरार्की होती है। टीचर की परिस्थिति स्टूडेंट की अपेक्षा उच्च होगी। फिर देखिए परिस्थितियां हैं वो हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, मतलब उनमें ऊंच नीच का क्रम होता है। जैसे परंपरागत समाज में देखिए तो दादाजी की परिस्थिति उच्च होगी, या फिर ग्रामीण भारत में परिवार के पुरुष सदस्य जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी परिस्थिति उच्च होगी, और बच्चों की परिस्थिति उनसे निम्न होगी। या फिर जाति व्यवस्था की बात कर सकते हैं, ब्राह्मण की परिस्थिति ऊंची होगी। वहीं अगर हम आधुनिक और नगरीय समाजों की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर या फिर प्रोफेसर, इनकी परिस्थिति उच्च होगी एक क्लर्क की अपेक्षा। फिर हम बात कर सकते हैं अचीव्ड या एस्क्राइब्ड स्टेटस, मतलब अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। वे परिस्थितियां जो हमें हमारी गुणों, योग्यता, हार्ड वर्क के आधार पर प्राप्त हुई है, उपलब्धियों के आधार पर वे अर्जित अचीव्ड स्टेटस है, क्योंकि आपने अचीव किए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है आपने कोई मेहनत नहीं की, आपको मिल गई, जैसे कि नातेदारी के द्वारा प्राप्त परिस्थितियां। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको परिस्थिति क्या होती है ये समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ आपसे। आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, everyone.